तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे कवर करने वाला हूँ। बहुत ही डीप नॉलेज, बहुत ही एकदम रूट तक लेके जाऊंगा आपको। सो आज का टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपको लग रहा होगा आपने पढ़ा हुआ है, आसान है, पर बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, तो कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एकदम। हर स्टेप का अलग प्रोसेस रहेगा। सो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ही ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। तो क्वांटम नंबर होता क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग को तो यही नहीं पता कि क्वांटम नंबर होता क्या, उसका एग्जैक्ट डिफाइन क्या है। सो यहाँ पे जो क्वांटम नंबर का एग्जैक्ट डिफाइन है वो भी मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? सो पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर आर द इंटीजर्स विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने कहा कि क्वांटम नंबर एक ऐसा इंटीजर है जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बताता है और पोजीशन। बट हेसनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा है इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो उसी से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हेसनबर्ग बोल रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई या फिर मेजर पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और क्वांटम नंबर में ये दावा कर रहे हैं कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता लगाया जा सकता है। सो अब मैं आपका यहाँ पे डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपके भी मन में ऐसा डाउट है जो कि मेरे मन में था। सो देखो, क्वांटम नंबर आपको एक रेंज देगा कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जैसे एल पोजीशन से एम पोजीशन तक आपका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, आपको रेंज देगा। प्रॉपर पोजीशन नहीं मिलती किसी भी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ही बदलते रहता है, मतलब हर सेकंड के हिसाब से मान लो अगर बदलते ही रहता है। सो आपको कभी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी, आपको पोजीशन की रेंज पता चल जाएगी, तो उससे आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफाई कर पाओगे कि आपको क्या पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, और आप उससे एक गैस मार पाओगे कि हाँ यही पोजीशन होगी। सो आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे, उससे कोई नंबर नहीं कटेगा कि आपका हाँ। बट आपको डीप नॉलेज दे रहा हूँ कि मतलब कि पोजीशन निकालना इम्पॉसिबल है, पोजीशन की रेंज आप निकाल सकते हो, पर डिफाइन में आपको लिखना है कि यही है कि क्वांटम नंबर आर द इंटीजर्स विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया सिंपल सा डिफाइन। सो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा प्रिंसिपल शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो बढ़ते हैं फर्स्ट को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्यू नंबर नहीं है, क्वांटम नंबर है, आपको बता दूं, ठीक है। सो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों साइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। एक शेल में एक न्यूक्लियस होता है, और मतलब प्लस होता है, और बाकी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं उसके अराउंड, ठीक है। सो रिवॉल्व करते रहते हैं। सो देखो, फर्स्ट शेल में जो रिवॉल्व करते हैं उसमें एन की वैल्यू होती है 1, इसको एन से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो इनमें अगर एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, सो अगर इनमें एन की वैल्यू 1 है, सो वो के शेल में होगा या फिर फर्स्ट शेल में होगा, ठीक है। के शेल फर्स्ट, अगर एन की वैल्यू अगर इनमें 2 हो जाएगी तो ये एल में होगा। एन की वैल्यू अगर 3 में होगी तो ये एम में होगा। एन की वैल्यू अगर 4 में होगी तो ये एन में होगा, फिर एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, मतलब अगर आपको कहा जाए कि अगर न्यूमेरिकल निकालने हैं किसी भी शेल के, तो आप कैसे निकाल पाओगे उस, मतलब न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलो इसके अब हम पता करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कितने होते हैं। सो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, ठीक है। सो किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। अगर आपको फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन पता करना है, उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सो आप 2n मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका स्क्वायर, तो आप फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब उसी तरह सेकंड का निकाल लेते हैं। सेकंड सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल, ठीक है। सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4, तो हो गया 8, ठीक है। उसी तरह आपको थर्ड शेल में आपको मिलेंगे कितने,
2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 18, ठीक है। सो देखो आपको पता है, ठीक है, ये हो गया 18। और फोर्थ शेल मतलब कि इसमें n वाले शेल में आपको मिलेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर, सो 2 इंटू 16 जो हो गया 32। सो आपको अगर पता होगा कि अबाव प्रिंसिपल में इसी तरह पे वो भी होता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग भी होती है। पहले आपका आता है 2, हम जब छोटे क्लास में थे तो इसी तरह 2 8 18 और 32, ठीक है। सो ये मतलब इलेक्ट्रॉन इसी तरह फील हो किया जाता था पहले कि 281 हो गया किसी का, 280 हो गया, 282 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे ही फील किया जाता था। अब वो प्रिंसिपल ने आके सब बदल दिया है, ठीक है। 9th-10th में ऐसे ही होता था। सो ये है प्रिंसिपल। हम बढ़ रहे हैं, सेकंड टॉपिक है हमारा जो क्वांटम नंबर का ही, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें हमें पता करना रहता है कि इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले हम शेल निकाले, अब इलेक्ट्रॉन किस सब शेल का है, क्योंकि शेल के अंदर सब शेल भी होता है। जैसे कि देखो सेकंड शेल है मान लो हमारा, ठीक है, तो उसमें 2 ऑर्बिटल है, मतलब 2s भी रहता है 2p भी रहता है, ठीक है। तो मतलब इस सब शेल में या इसमें है वो हमें पता लगाना है। सो इसका एक वो होता है, l की वैल्यू होती है l इज इक्वल्स टू 0 टू n-1 होती है, मतलब n-1 के रेंज तक होती है। अगर हमें मान लो, क्वेश्चन समझाता हूँ, अगर n इज इक्वल्स टू 3 दे दिया, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 टू 3-1, मतलब l की वैल्यू हो सकती है 0 टू 2, मतलब l की वैल्यू होगी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। सो अगर n की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन होगा हमारा थर्ड शेल में। सो अगर l की ठीक है, थर्ड शेल में n की वैल्यू, अगर l की वैल्यू 0 होती है तो वो होता है s सब शेल में, अगर 1 होती है तो p में होता है, और 2 होती है तो d में होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा किसी में भी हो सकता है, 3s में भी हो सकता है, 3p में भी हो सकता है, 3d में भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको बता दे रहा हूँ, आपको फिर से बता देता हूँ। l की वैल्यू अगर 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, अगर 0 होगी तो s में होगा, 1 होगी तो p में होगा, 2 में होगी तो d में होगा, 3 होगी तो f में होगा, उसके बाद gh जो भी मान लो आप, ठीक है। सो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपको ये इसका याद रखना फॉर्मूला, l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है, 0 टू माइनस नहीं है ना, मतलब l की वैल्यू 0 टू n-1 तक रेंज करती है। आपको n की वैल्यू गिवन होगी अगर आपको सब शेल निकालना होगा, या फिर आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर। तो ये है हमारा थर्ड टॉपिक। इसमें m मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक मतलब देख लेते हैं। मैग्नेटिक का पहले फॉर्मूला है -l से +l तक, ठीक है। सो इसको भी एग्जांपल समझते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया इफ n इज इक्वल्स टू 3 एंड l इज इक्वल्स टू, हाँ पता है l इज इक्वल्स टू, अगर n 3 है तो l 0, 1, 2 हो सकता है, देन फाइंड m, ठीक है, m निकालना है। सो इनमें m की वैल्यू हमें निकालना है -l से +l, ठीक है। सो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 2 है, ठीक है। सो m की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी और +2 होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी मिलता है m इज इक्वल्स टू 2l + 1, मतलब l की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 इंटू 2 + 1, तो यहाँ पे आपको 5 m की वैल्यू मिलेगी जो कि मिल चुकी है, -2 -1 0 +1 +2। सो ये है हमारा थर्ड, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर के टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा स्पिन, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। सो स्पिन क्वांटम नंबर में अगर आपको मान लो ये हो गया एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन या एग्जांपल कुछ भी बोलो, तो आपको अगर ये भरना है 1s में इलेक्ट्रॉन भरना है, सो अगर आप ऐसे भरते हो तो ये हो जाता है हमारा +1/2, इसको क्लॉकवाइज ही बोलते हैं, क्लॉकवाइज। आपको बोल देगा कि फिल द इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन
देन फिल इट, ठीक है, ऐसे कुछ। अगर इस तरह अगर आप भरते हो सेकंड इलेक्ट्रॉन तो वो होगा -1/2, वो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। सो यहाँ पे स्पिन मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्पिन करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सो +1/2 होता है हमारा क्लॉकवाइज स्पिन का और -1/2 होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का, ठीक। सो ये थी गाइस छोटी सी वीडियो, क्वांटम नंबर को एकदम डिटेल से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है, या फिर आप मुझे इंस्टा में भी डीएम करके पूछ सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और आपको अगर कोई भी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, मैं उसमें पूरी बनाने की कोशिश करूँगा, मतलब उस टॉपिक में पूरे अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो आपको समझ में आ सके। सो अगर और आपको ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है जो है इम्पोर्टेंट डिफाइंस ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना लंबा बोल दिया इंग्लिश मैंने, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यूनिट 1 का इम्पोर्टेंट डिफाइन जो कि आता ही है। सो आपको देखना है, नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो तब तक के लिए चलते हैं।